हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ का एक्सरसाइज 4.3 है, जो सीबीएसई बोर्ड से संबंधित है। तो आज के इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि आपके लिए इतने अच्छे अच्छे सवाल जब पढ़ाए जा रहे हैं, वो भी फ्री में, तो आप सभी इस चैनल पे जब यदि अगर जुड़ते हो तो इस चैनल को आप कमेंट जरूर करें और लाइक भी करें और इस वीडियो को स्किप ना करें। तो शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व का मतलब होता है हल करना, फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, यानी जो भी कोई प्रश्न है, ठीक, यानी निम्नलिखित। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, यानी निम्नलिखित समीकरण को सॉल्व करना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है 2y + 5/2 = 37/2। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, जो ये 5/2 है, इक्वल के राइट साइड जब जाएगा तो ये प्लस है तो माइनस में होगा। यदि ये माइनस में होता तो प्लस में होता है। यदि ये संख्या जाएगी, क्योंकि जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी संख्या की तरफ जाती है, उस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो 2y लिखेंगे, 2y = 37/2 माइनस, क्योंकि प्लस है तो उधर जाएगा माइनस में होगा, तो 5/2, ठीक। अब थर्ड स्टेप में देखेंगे 2/y = 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो होगा 2। 2 से 2 का डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1, क्योंकि नीचे से नीचे यानी डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर से भाग दिया जाता है। तो 2 का टेबल पढ़ेगी 2 आए तो 2 1 जा 2 1, 1 का अब मल्टीप्लाई 137 में करेंगे तो 37 जा 31, यानी 37 1 जा 37। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 2 का टेबल पढ़ेगी 2 आए तो 2 1 जा 2, 1 बार में आ रहा है तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 1 5 जा 5, ठीक। अब 2 आ गया तो 2y लिख देंगे। 37 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 32/2 है तो 2 लिख देंगे। अब 2y = 32/2 है तो अब 2 से ये 32 कटेगा 16 बार में, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अब 1 जाएगा तो 12 होगा, तो 2 6 जा 12, यानी ये 16 बार में कट गया। तो 2y = 16। अब देखिए 2 और y के बीच में ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो ये 2 इक्वल के राइट साइड जाएगा तो ये डिवाइड होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा इस साइड जाके। यदि डिवाइड होता तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई होता, ठीक। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, ठीक। तो y बराबर होगा 16/2। अब 2 का टेबल पढ़े कि 16 आए तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो y बराबर होगा 8, ठीक। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से रिपीट कर देना है आपकी समझ के लिए, ताकि इस चैनल पे आपको जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वो बेहतर तरीके से समझ में आ जाए और दोबारा आपको रटने की या दोबारा पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। तो देखिए इस क्वेश्चन को लिखा है 2y + 5/2 = 37/2। ये जो 5/2 है ये प्लस में है, ये राइट साइड में जाएगा तो प्लस जो है माइनस हो जाएगा, यदि माइनस रहता तो प्लस में हो जाता। ये संख्या जाएगी ही क्यों, क्योंकि छोटी संख्या बड़ी संख्या की तरफ जाती है उस सवाल को सॉल्व कराने के लिए, ठीक। तो 2y लिखे, इक्वल है तो इक्वल लिखे 37/2 प्लस है तो माइनस होगा, 5/2 है तो 5/2 होगा। अब 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो होगा 2, आप देख भी सकते हैं, यदि 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो 2 लिखे। अब 2 का डिवाइड टेबल पढ़े कि 2 आ जाए, सबसे पहले टेबल पढ़ेंगे तो 2 1 जा 2, 1 बार में आया, अब 1 आया तो 1 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में करेंगे, ठीक। तो 37 जा 37,
यानी 37 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 37 होगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब उसी प्रकार सेम जो प्रक्रिया यानी जो मेथड फर्स्ट वाले स्टेप में था वही मेथड सेकेंड वाले में भी अप्लाई होगा। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 आए तो 2 1 जा 2, 1 बार में 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 1 5 जा 5, 37 में से 5 माइनस करेंगे तो होगा 32, 2 है तो 2 लिखेंगे। अब 2 आई है तो 2 आई उतार देंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे 32 आ जाए तो 2 से पढ़ेंगे टेबल पढ़ेंगे 3 में तो 2 1 जा 2, तो 3 में से 2 माइनस हो ही गया, 3 में से 2 माइनस होगा तो बचेगा 1, 1 जाएगा 2 के पास तो होगा 12, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 12 आ जाए तो 2 6 जा 12, तो 2y बराबर 16। अब देखिए 2 और y के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये जो मल्टीप्लाई है ना राइट साइड में जाके डिवाइड के रूप में होगा। यदि इधर डिवाइड होता तो इधर आके मल्टीप्लाई, यदि मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड, ये इसका फार्मूला होता है। तो y है तो y लिखेंगे, 16 है तो 16 लिखेंगे, इधर मल्टीप्लाई है तो राइट साइड जाके ये डिवाइड के फॉर्म में होगा। यानी इस 16 के नीचे 2 लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा। तो 2 का टेबल पढ़े कि 16 आया तो 2 8 जा 16, यानी 8 1 में आया तो y का जो वैल्यू हुआ है ये 8 है। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं, बने रहे इस चैनल के साथ। क्वेश्चन नंबर बी है, ये क्वेश्चन है कि 5t + 28 = 10। ठीक, ये रहा क्वेश्चन, ये लिखा है t, या t आप ऐसे बनाए, इस प्रकार बनाए या इस तरह समझे, आपको जो अच्छा लगे वही समझ यहाँ पे आप लिख सकते हैं t। तो क्वेश्चन है 5t + 28 = 10। सेकेंड स्टेप पे लिखेंगे 5t प्लस, अब ये +28 है, ये राइट साइड में जाके -28 होगा तो ये इक्वल है तो इक्वल लिखेंगे, 10 है तो 10 लिखेंगे। अब ये +28 राइट साइड में जाएगा तो -28 होगा। 5t लिखा तो 5t लिखेंगे, इक्वल लिखा तो इक्वल लिखेंगे। अब बताइए कि +10 में से क्या -28 घट सकता है? घटने के लिए घटेगा, लेकिन जो आंसर आएगा उसका वैल्यू जो होगा माइनस के साथ होगा, क्योंकि 28 बड़ा है उसके साथ माइनस लिखा है, 10 छोटा है लेकिन इसके साथ सिंबल प्लस का है। तो यदि 28 में से 10 घटाएंगे तो 18 बचेगा, लेकिन जो माइनस है ये बड़ी संख्या तो इसके सामने वाला जो साइन है या चिन्ह है वो माइनस का ही होगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है। तो 5t = -18। अब 5 और t के बीच में मल्टीप्लाई है कि 5 आके राइट साइड में डिवाइड कर फॉर्म में होगा, तो t = -18/5। ये रहा बी वाले क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, क्योंकि +28 राइट साइड में जाएगा तो -28 होगा, क्योंकि +28 है तो इधर आगे -28 होगा, तो 28 में से 10 माइनस करेंगे तो 18 होगा, और जो माइनस का सिंबल है माइनस लिखेंगे क्योंकि इसका माइनस यानी संख्या बड़ी है तो इसके सामने वाला ही साइन लिखा जाएगा। ठीक, तो -18 है तो -18 लिखे। 5 और t के बीच में मल्टीप्लाई है तो यह मल्टीप्लाई वाला राइट साइड में जाके डिवाइड के फॉर्म में होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सी है a/5 + 3 = 2। अब ये प्लस है तो इधर आके माइनस में होगा, ये भाग है या डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो लिखेंगे कैसे? पहला स्टेप क्वेश्चन था, सेकेंड स्टेप में देखेंगे a, अब ये लिखेंगे a + 3 = 2। अब ये या सीधा डायरेक्ट अगर लगाएं तो
ए प्लस ए है तो ए लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, अब +3 है तो उस साइड में जाएगा राइट साइड में तो -3 होगा। अब ये डिवाइड में है तो इस साइड में जाके ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक। क्योंकि ये ए लिखा है तो ए लिखे, इक्वल लिखेंगे, 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, +3 है जो इस साइड में आके -3 होगा, क्योंकि प्लस है तो राइट साइड में जाएगी माइनस होगा, यदि माइनस होता तो उस साइड जाके प्लस में होता। तो 2 है तो 2 लिखे, ये +3 था तो ये इक्वल के राइट साइड में जाके -3 होगा। अब ये a/5 है, यहाँ पे डिवाइड में है 5 तो ये राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि राइट में लेफ्ट में जो डिवाइड होता है वह राइट में जाके मल्टीप्लाई होता है, ठीक। क्योंकि ये भाग में है तो राइट साइड में जाके गुणा होगा, यदि यहाँ पे गुणा में होता तो उधर जाके भाग में होता, ठीक। तो ए लिखा तो ए लिखेंगे, इक्वल देंगे। अब 2 में से 3 माइनस होगा नहीं, तो क्योंकि ये 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो बड़ा में से ही छोटा हमेशा घटता है, तो ये जो माइनस लिखा है क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ा है तो माइनस लिखेंगे, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5 लिखा है तो मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे। फिर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में a बराबर -a का गुणा यदि 5 में करते हैं तो 1 5 जा 5 होगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक। ये सी वाले क्वेश्चन का ये आंसर है a बराबर -5। देखते हैं डी वाले क्वेश्चन को। Q/4 + 7 = 5। ये डी वाला क्वेश्चन जो है क्यूब लिखा है, ये Q/4 + 7 = 5। तो जिस तरह ये सी वाला क्वेश्चन था सेम टू सेम ये डी वाला भी है, बस इसमें डिफरेंट यही है कि इसमें संख्याएं केवल चेंज हो गई हैं, बाकी सेम मेथड सी वाले वाला ही अप्लाई होगा। तो क्यूब लिखा है तो क्यूब लिखेंगे, क्यूब लिखा है तो क्यूब लिखेंगे, इक्वल का सिंबल देंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे। अब ये +7 है तो राइट साइड में जाके -7 होगा। इधर 4 जो डिवाइड है इस साइड यानी राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे, फिर 4 लिखेंगे। यहाँ पे 4 यानी पहले स्टेप के बाद यदि सेकेंड स्टेप अगर यदि अच्छे से समझ में आया हो तो ये थर्ड वाला स्टेप भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह क्यू है तो क्यू लिखे हैं, अब इन दो संख्याओं को भी नहीं लिखे हैं। फिर देखे हैं इक्वल, 5 है तो 5 लिखे हैं, ये +7 है तो ये राइट साइड में जाके -7 होगा, ये डिवाइड में 4 है तो राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा। तो क्यू बराबर लिखेंगे 7 में से 5 माइनस होगा तो बचेगा 2, क्योंकि यह बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। अब बड़ी संख्या जो 7 है उसके सामने माइनस है तो ये 2 के सामने भी माइनस लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4 लिखा है तो मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे। फिर क्यू बराबर लिखेंगे 2 4 जा 8, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, क्योंकि 2 4 जा 8 है, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो तो देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन है कि 5/2x = 10, ठीक। तो ये इसको लगाने से पहले जो x है सबसे पहले ये x लिखेंगे, फिर इक्वल का सिंबल देंगे, फिर लिखेंगे 10, ठीक। अब जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में होगा, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में होगा, यह चेंज हो जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 2/5, ये नीचे वाला जो सिंबल है 2 वो ऊपर जाएगा, ऊपर का वो नीचे आएगा। तो 2 ऊपर लिखे 5 लिखे नीचे। अब यहीं पे चाहेंगे तो x बराबर लिखेंगे, यहाँ पे कटा सकते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 2 जा
4। ठीक, तो x बराबर होगा 4, क्योंकि x है तो x लिखे हैं। जो 5/2 है वह राइट साइड में जाके चेंज हो जाएगा, तो 2 ऊपर होगा और 5 नीचे होगा। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, तो यह 10 जो है 2 बार में कटेगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा, तो x बराबर 4। क्वेश्चन नंबर F है कि 5/2x इक्वल 25/4। जिस तरह क्वेश्चन E था उसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन F वाला है, बस यहाँ पे संख्या चेंज की गई है। बाकी सेम मेथड E वाला पर ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पे x लिखा है तो यहाँ पे x लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे, 25/4 है तो 25/4 लिखेंगे। अब जो 2 नीचे है यहाँ पे आने के बाद 2 पर लिखेंगे, जो 5 ऊपर है उसको यहाँ पे नीचे लिखेंगे। ठीक, अब जो संख्या कटने लायक उसको कटाएंगे, जो नहीं कटने लायक रहेगा उसको छोड़ देंगे। तो 5 से टेबल यानी 5 का टेबल पढ़ने पर 25 आएगा और 2 का टेबल पढ़ने पर ये 4 भी आएगा, तो इसको कटा के शॉर्ट करेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 5 जो होता है 25, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे 5 और 1 बचा, यहाँ पे 2 और 1 बचा, तो x बराबर लिखेंगे 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2। तो x का जो वैल्यू होगा 5/2 होगा, क्योंकि राइट साइड में जाने के बाद ये जो 5/2 लिखा है ये चेंज हो जाएगा, यानी रिवर्स हो जाएगा, यानी पुनः वो बदल जाएगा। तो 2 ऊपर होगा और 5 नीचे होगा। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 5 जा 25, 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 में तो 2 2 जा 4, यानी 2 बार में कटेगा। 5 और 2 बचा तो 5 और 2 लिख दिए। क्या 5 1 जा 5 होगा या 2 2 1 जा 2 होगा? ठीक, देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जी है 7m + 19/2 = 13। तो जो प्लस में है इस साइड में जाके माइनस में होगा, इधर मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड में था होता था। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, जो 7m लिखेंगे, सबसे पहले 7m लिखेंगे, 7m इक्वल 13। अब जो ये प्लस में 19/2 है तो इस साइड यानी राइट साइड में आके -19/2 होगा। यदि ये मल्टीप्लाई के केस में होता तो ये रिवर्स हो जाता, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं, ये प्लस में है, तो ये केवल माइनस के केस में यानी माइनस में चेंज होगा, इसमें कोई रिवर्स नहीं होगा। तो 7m बराबर लिखेंगे, यहाँ पे 13 के नीचे यदि कुछ नहीं है तो 1 अपने मन से लिख सकते हैं, अब आपको अच्छे तरह से समझने के लिए। अब 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। 2 का टेबल पढ़े कि 1 का टेबल पढ़े कि 2 आ जाए, तो 1 2 जा 2 यानी 2 आया। अब 2 टेबल पढ़ने पर आया 2 बार में, 1 का टेबल पढ़े 2 बार में, तो 2 का अब मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 13 2 जा होता है 26, यानी 1 का टेबल पढ़ेंगे 2 आए तो 1 2 जा 2। अब 2 जब आया तो 2 का टेबल पढ़ेंगे यानी 13 में करेंगे तो 13 2 जा 26, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। सेम उसी प्रकार 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 आए तो 2 1 जा 2, नहीं यहाँ नीचे से नीचे डिवाइड करते हैं, जो बचता है आंसर उसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह 1 का टेबल पढ़े 2 में तो 2 आया, 1 2 जा 2, फिर 2 जब डिवाइड करने पाया है तो वही 2 जो है ऊपर आके मल्टीप्लाई हुआ है, तो 13 2 जा 26। अब ये 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 आए तो 2 1 जा 2, तो 1 बार में, तो 1 का मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो 1 19 जा 19। ठीक, तो 7m इक्वल 13, 26 में से 19 माइनस करेंगे तो ये 7 होगा, 7/2, क्योंकि 26 में से 19 माइनस करेंगे तो 7 होगा, तो 7/2 होगा।
लिखेंगे, m है तो m लिखेंगे। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाके डिवाइड में होगा, तो 7/2 लिखेंगे। इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड में होगा, तो डिवाइड के लिए क्या लिखेंगे, डिवाइड के लिए लिखेंगे 7 लिखेंगे। 7 से 7 कैंसिल करेंगे तो बचेगा 1, तो m बराबर होगा 1/2। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। ये क्वेश्चन आंसर है m बराबर 1/2 होगा। 7m प्लस 19/2 इक्वल 13। ये 13 है, 7m है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 7m को उतारेंगे, फिर इक्वल को लिखेंगे, फिर 13 लिखेंगे। अब 19/2 जो प्लस में है राइट साइड में आके -19/2 होगा। 7m मतलब 7m लिखेंगे। अब 13 के नीचे कुछ नहीं है तो हम अपने मन से एक लिख सकते हैं सवाल को आसान बनने के लिए, ठीक। तो 1 और 2 का सबसे पहले लेंगे एलसीएम, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। अब 1 का टेबल पढ़ेंगे 2 आए तो 1 2 जा 2, 2 आएगा। अब 2 टेबल पढ़ने पर यानी डिवाइड करने पर जब 2 आया है तो यही 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 13 2 जा 26, माइनस टू माइनस लिखेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 आए तो 2 1 जा 2, 1 बार में 1 का मल्टीप्लाई यदि 19 में करेंगे तो 19 1 जा 19, तो 26 में से 19 माइनस करेंगे तो 7 होगा। 2 है तो 2 लिखेंगे, 7m है तो 7m। अब यहाँ पे 7 और m के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये राइट साइड में आके होगा डिवाइड, तो m बराबर लिखेंगे 7, 2 है तो 2 यानी 7/2 लिखेंगे। यहाँ पे जो डिवाइड है यानी मल्टीप्लाई है यहाँ पे आके डिवाइड में होगा, तो 7/2 लिखा है। यदि चाहते तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया तो बचा 1/2, तो 1/2 ये रहा m का वैल्यू। देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। एच वाला क्वेश्चन 6z प्लस 10 इक्वल -2, ये क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट पे लिखेंगे 6z को, 6z इक्वल लिखेंगे, -2 है तो -2 लिखेंगे। यहाँ पे +10 है तो यहाँ पे आके -10 होगा, क्योंकि प्लस है तो राइट साइड में माइनस हो, क्योंकि जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वह इक्वल के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आने के बाद उसका साइन यानी चिन्ह चेंज हो जाता है। तो +10 है तो इस साइड आके -10 होगा, यदि ये -10 होता तो इस साइड आके +10 हो जाता। तो 6z है तो 6z लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे। अब -2 -10 जो है ये संख्याएं आपस में जुड़ेंगी और जो इनके सामने साइन है वह जैसा का तैसा इसे लिख दिया जाएगा, यानी माइनस माइनस है तो माइनस लिख दिए। ये संख्याएं केवल जुटेंगी क्योंकि साइन जैसी है वैसी ही लिखे जाएंगी। तो 2 और 10 मिलके होगा 12, यानी -2 -10 -12। 6 और z के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये राइट साइड में आके डिवाइड होगा, तो z बराबर लिखेंगे -12/6। अब 6 का क्या करेंगे कि टेबल पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी z बराबर होगा -2, क्योंकि जो माइनस है वो माइनस को लिखा जाएगा। अब जो कटने के बाद जो संख्या आई है उसको लिखेंगे, यानी z बराबर होगा -2। तो ये कोई बहुत बड़ा था नहीं, ये छोटा सा क्वेश्चन है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोबारा कोई इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए या समझने के लिए दूसरा वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा। तो देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आई है और पहले का ये आई वाला जो क्वेश्चन है ये लास्ट है, फिर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। तो 3l/2 = 2/3, तो जो 3
अपान 2 है और l है, इन दो के बीच में मल्टीप्लाई है तो वह उस साइड जाएंगे डिवाइड में होगा। ठीक, तो डिवाइड में होगा कैसे, ये 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। तो लिखेंगे l बराबर 2/3। l है तो l लिखे, इक्वल है तो इक्वल, 2/3 है तो 2/3 लिखे। अब 3/2 है तो ये चेंज होगा, तो 3 जाए यानी 2 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे। ठीक, इंटू का चिन्ह दे देते हैं। अब देखिए l बराबर होगा, l यानी इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो l बराबर होगा 4/9। फिर इसको समझाते हैं, l लिखा है, l लिखे, 3/2 जो है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, क्योंकि 3/2 इंटू l है, तो ये ऐसी संख्याओं में या ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे मल्टीप्लाई ही होता है। तो ये जो मल्टीप्लाई है इस साइड में आके डिवाइड में होगा, तो डिवाइड यानी चेंज हो जाएगा। तो 2/3 है तो 2/3 लिखे। अब देंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह, 2 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे, तो 2 है तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। l है तो l लिखेंगे, यानी l का जो वैल्यू होगा 4/9 होगा। देखते हैं सेकेंड वाले, यानी ये 2 वाले, फर्स्ट में जो था आई क्वेश्चन तक था, यानी 9 क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी वही है और सेकेंड क्वेश्चन ही है और हेडिंग सेम टू सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, यानी सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन पहले में भी था और सॉल्व द क्वेश्चन जो है सेकेंड वाले भी, सेकेंड वाले क्वेश्चन का भी सेम हेडिंग है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि 2 कोष्टक में है x + 4 = 12। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहले क्या करेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो यहाँ पे होगा 2x, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 4 जा 8, इक्वल 12 है तो इक्वल 12 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे +8 है, ये राइट साइड में जाके माइनस में होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर 12, यहाँ पे +8 है तो यहाँ पे आके -8 होगा, क्योंकि इक्वल के उस साइड जाने के बाद यानी राइट साइड जाने के बाद ये साइन चेंज हो जाता है। तो 2x है तो 2x लिखेंगे। अब 12 में से 8 माइनस होगा तो बचेगा 4। अब यहाँ पे 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये राइट साइड में जाके डिवाइड के फॉर्म में होगा, तो x बराबर होगा 4/2। तो 2 का टेबल पढ़ें कि 4 आ जाए, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक, तो x बराबर होगा, x बराबर 2। फिर से इसको एक बार समझाते हैं आपको क्वेश्चन को। यानी 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 2 4 जा 8, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ये माइनस होता तो माइनस लिखते, इक्वल 12 है तो इक्वल 12 लिखेंगे। अब यहाँ पे 2x है तो 2x लिखे, फिर इक्वल लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे। ये +8 जो है ये संख्या छोटी है तो यह बड़े की तरफ जाएगी और ये प्लस जो है माइनस में चेंज होगा, तो ये 12 में से 8 माइनस होगा तो बचेगा 4। अब 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये राइट साइड में जाके डिवाइड के फॉर्म में होगा, तो x है तो x लिखे, इक्वल है तो इक्वल लिख दिए, 4 है 4। अब जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 के रूप में है तो ये डिवाइड में होगा, तो 2 का टेबल पढ़ें कि ये 4 आ जाए, तो 2 2 जा 4, तो x बराबर हुआ 2। देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। यदि आपको अच्छे लग रहे हो तो आप इस चैनल को, इस वीडियो को आप अपने मित्रों को, जो भी CBSE बोर्ड वाले हैं उन तक आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके साथ साथ उन बच्चों को भी अच्छे तरीके से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर बी है कि 3 कोष्टक में n-5 = 21। जो क्वेश्चन ए में था वही क्वेश्चन बी में भी है, बस यहाँ पे केवल संख्याएं चेंज हो गई हैं। वहाँ पे x था तो यहाँ पे केवल n लिखा गया है, और जो संख्या चेंज हुई है और केवल संख्याएं और ये जो लेटर है वो चेंज है, बाकी जो फर्स्ट मेथड था वही मेथड सेकेंड वाले में भी अप्लाई होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो 3n होगा,
माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 5 जा 15, इक्वल है तो इक्वल लिखेंगे, 21 है तो 21 लिखेंगे। अब -15 है, ये राइट साइड में जाके +15 होगा, तो 3n बराबर 21 प्लस, ये माइनस है तो यहाँ पे आके प्लस में होगा, 15 है तो 15 होगा। अब 3n बराबर लिखेंगे, ये 21 प्लस 15 को ऐड करेंगे तो 156 और 2 1 3 यानी 36। अब 3n के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये राइट साइड में जाके डिवाइड के फॉर्म में होगा, तो n बराबर होगा 36/3। अब n बराबर 36/3 हुआ। अब 3 से थ्री का टेबल पढ़े के 36 आ जाए, इसको काटा के छोटा करना पड़ता है, तो 3 का टेबल पढ़े कि 3 आए तो 3 1 जा 3, 1 बार में 3 का टेबल पढ़े कि 6 आ जाए तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी n बराबर हुआ आपका 12। ठीक, यानी n का वैल्यू जो है 12 है। 3 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो 3n, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 3 5 जा 15, 21 है तो 21 उतारेंगे। अब -15 है तो ये इक्वल के राइट साइड में जाने के बाद +15 के फॉर्म में होगा, 21 और 15 जोड़ेंगे तो 36 होगा। अब जो 3n लिखे हैं तो 3 आके राइट साइड में डिवाइड के फॉर्म होगा, नहीं 36 के नीचे लिखा जाएगा, तो 3 का टेबल पढ़े कि 36 आ जाए तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक, यानी 12 बार में कट गया, 3 1 जा 3, 1 बार में भी कटा, तो n का वैल्यू जो है 12 आया। देखते हैं अगले वाले सी के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सी है कि 3 कोष्टक में n - 5 = -21। यह क्वेश्चन सेम टू सेम बी वाले जैसा है, बस यहाँ पे उधर बी वाले में यहाँ पे प्लस था तो सी वाले में माइनस लिखा है, यहाँ पे +21 था, बी वाले में यहाँ पे -21 लिखा है, यानी केवल यहाँ पे सी वाले में माइनस चेंज है, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे दोनों के सामने माइनस माइनस लिखा है। तो जिस तरह क्वेश्चन बी लगा वही क्वेश्चन सी भी लगेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो 3n होगा, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 3 5 जा 15 इक्वल -21 तो -21 लिखेंगे। अब 3n है तो 3n लिखेंगे, इक्वल देंगे -21 लिखेंगे। अब ये -15 है, इस साइड में आके +15 होगा। ठीक, तो फिर 3n लिखेंगे, इक्वल देंगे। अब 21 में से 15 माइनस करना है, तो 15 में क्या ऐड कर दें कि 21 आ जाए, तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 होगा और 1 जोड़ेंगे तो 16 होगा, यानी 6 होगा। अब जो जिसका सिंबल बड़ा होता है उसको ही लिखते हैं, तो यहाँ पे 21 के सामने माइनस है और 15 के आगे प्लस है, तो जो साइन है वो 21 वाले के सामने वाला ही बड़ा है, तो माइनस ही जो आंसर आएगा उसके सामने माइनस ही लिखा जाएगा। तो n बराबर -6। अब जो 3n है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये राइट साइड में जाके डिवाइड में होगा, तो -6/3 होगा। अब 3 का टेबल पढ़े कि 6 आ जाए तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो n बराबर -2 होगा। यानी जो क्वेश्चन बी वाला था वही क्वेश्चन सी वाला में है, केवल बी में प्लस प्लस था, सी वाला में माइनस माइनस है। तो 3 का मल्टीप्लाई n में करेंगे 3n, 3 का मल्टीप्लाई 5 में तो 3 5 जा 15, 21 है तो 21 उतार देंगे, माइनस इधर 15 में इस साइड आके +15 में होगा, तो -21 में से +50 जो 15 है ये घटेगा तो -6 होगा, क्योंकि -21 जो बड़ा है, 21 जब बड़ा है तो इसके सामने माइनस है, तो जो आंसर घटाने पर आएगा उसके सामने माइनस ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे -6 लिख दिए, यहाँ पे 3n जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई के केस में है, तो ये राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 है तो 2 बार में कटेगा, तो 2 लिख दिए, इसके सामने माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिखा जाएगा। देखते हैं डी वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर डी है
3 - 2 कोष्टक में है, ब्रैकेट में 2 - y = 7। तो 3 लिखा तो 3 लिखेंगे। अब ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, और 2 × 2 = 4। अब माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस होगा। 2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 2y होगा, = 7 है तो =7 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 - 4 + 2y = 7, तो 2y लिखेंगे सबसे पहले, फिर लिखेंगे 7 को, ठीक है। 2y को पहले लिखेंगे, इक्वल देंगे, फिर 7 लिखेंगे। यहाँ पे -4 है तो इस साइड में आके +4 होगा। अब यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे माइनस आके 3 होगा, क्योंकि -4 है तो राइट साइड में इसका साइन चेंज होगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। तो 2y = 7 4 11, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 होगा। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 8, क्योंकि 7 4 होगा 11, 11 में से 3 माइनस होगा तो ये बचेगा 8। तो 2y = 8, तो 2 और y के बीच में मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में आके डिवाइड होगा, तो y = 8/2। तो 2 का 12 पढ़े कि ये 8 आ जाए, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यानी y का वैल्यू जो है 4 होगा। फिर से इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है 3 - 2 कोष्टक में है 2 - y = 7। 3 है तो 3 लिखेंगे। अब माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, 2 × 2 = 4। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस होगा। 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y होगा। 7 है तो 7 उतार देंगे। अब जो यहाँ पे +3 - 4 है, यह दोनों संख्याएं जाएंगी राइट साइड की तरफ, तो माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। तो 2y उतार दिए, फिर 7 लिखे, यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे +4, यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे -3 होगा। इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 11 होगा, तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 8, तो 8 लिखे। 2y = 8, तो y बराबर लिखेंगे 8/, ये 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड होगा, तो 2 × 4 = 8, तो y = 4। क्वेश्चन नंबर ई है -4 ब्रैकेट्स में 2 - x = 9। तो माइनस सबसे पहले देखते हैं कि यह माइनस है, यानी संख्या के सामने प्लस है या माइनस है। सबसे पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड उसी का करते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले माइनस लिखेंगे। 4 × 2 = 8। अब यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो प्लस होगा। 4 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 4x होगा, = 9 है तो 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे 4x है तो 4x पहले लिखेंगे, 9 है तो 9 उतारेंगे। माइनस यहाँ पे 8 है तो राइट साइड में जाएगा तो +8 होगा। ये -8 जो है ये राइट साइड में आके +8 होगा। अब इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 4x = 8 + 19 में मिल के होगा 17। अब ये जो 4x के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये 17 के जब राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में होगा, तो x = 17/4। ठीक, यानी यहाँ पे माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस होगा, 4 × 2 = 8, माइनस माइनस मिलके होगा प्लस। 4 का x में करेंगे तो 4x होगा, 9 है तो 9 उतारेंगे। अब यहाँ पे जो -8 है तो राइट साइड में +8 होगा, तो 9 और 8 मिल के होगा 17। 4 और x = 17, 4 जो है राइट साइड में आएगा तो डिवाइड होगा, नहीं 17/4 होगा। देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ वाला है, 4 ब्रैकेट्स में 2 माइनस एक्स इक्वल 9। 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 2 जा होगा 8, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, 4 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 4x इक्वल 9। अब यहाँ पे प्लस 8 है, यहाँ पे प्लस 8 है, तो ये 8 वाला जाएगा राइट साइड में, तो ये प्लस 8 जो है राइट साइड में माइनस 8 होगा। तो माइनस 4x बराबर 9, और ये प्लस में है तो इधर आके राइट साइड में माइनस 8 होगा। तो माइनस 4x बराबर 9 में से 8 माइनस होगा तो 1 बचेगा। अब ये -4 जो है राइट साइड में आके ये मल्टीप्लाई है तो आके डिवाइड में होगा, तो ये जो होगा x बराबर यानी -x बराबर होगा 1/4। ठीक, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि 4 2 जा 8 होगा, 4 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 4x होगा, माइनस से माइनस लिखेंगे, 9 है तो 9 लिखेंगे, ये प्लस 8 है तो राइट साइड में आके माइनस में होगा 8, तो 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 होगा, यानी 1। यहाँ पे -4 है, -4x है, यहाँ पे बराबर x है, तो ये 4 जो है राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में होगा, तो ये 4 जो है आके 1 है तो 1 लिखेंगे, ये 4 जो है यह आके डिवाइड के फॉर्म में होगा, तो 4 जो है डिवाइड में होगा यानी 1/4 होगा। यहाँ पे माइनस बचेगा, -x है तो -x यानी -x बराबर 1/4 होगा। यदि ये आंसर यदि नहीं दिया गया किताब में, या तो यदि अगर एक क्वेश्चन आपकी किताब में यदि नहीं मिलता है तो दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ये जो -x है तो लिख सकते हैं इसको x बराबर 1/-4। इन दोनों में से कोई ना कोई एक हो सकता है। ठीक, या तो ए हो सकता है या तो ए हो सकता है, दोनों में से आप दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, आंसर सही माना जाएगा। ठीक, यदि आप उसी को लिखिएगा, यदि मान लीजिए यहाँ पे माइनस और प्लस में कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने जब किताब में जो मिलाएंगे आंसर, यदि दोनों में से कोई एक मिला है, या तो ए मिल रहा है या तो ये मिल रहा है, तो इस स्टेप के बाद इन दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं जो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जी है, 4 + 5 ब्रैकेट्स में p-1 इक्वल 34। तो 4 लिखा है तो 4 लिखेंगे। अब ये देखिए प्लस, यहाँ पे भी प्लस तो प्लस लिखेंगे, 5 का मल्टीप्लाई p से करेंगे तो 5p होगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 1 जा 5 इक्वल लिखेंगे 34। ठीक, यानी ठीक है, ये 4 है तो 4 लिखेंगे, 5 का मल्टीप्लाई p से करेंगे तो 5p होगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, 5 1 जा 5 इक्वल में 34 है तो 34 लिखेंगे। अब ये लिखेंगे कि 5p को सर्वप्रथम सबसे पहले लिखेंगे, इक्वल देंगे, 34 लिखेंगे। अब बचा है ये -4, ये +4, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस होगा, तो -5 है तो यहाँ पे +5 होगा, या +5 पहले लिखे या +4, या +4 है तो यहाँ पे आके -4 होगा, यानी किसी भी दो संख्या में से किसी भी संख्या को आप पहले लिख सकते हैं, सवाल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो -5 है तो +5 होगा, ये +4 है तो यहाँ पे -4 होगा, तो 5p बराबर 34 में 5 जोड़ेंगे तो 39 होगा, -4, तो 5p बराबर 39 में से पर 4 माइनस करते हैं तो यह बचेगा 35, तो 5 बराबर होगा यानी सॉरी p बराबर होगा 35/5, क्योंकि ये 5 और p है तो इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई है, तो यह राइट साइड में जाएगा, तो 5 यहाँ पे गुणा के फॉर्म में है तो इस साइड में आके भाग में होगा, इस 35 के नीचे लिखेंगे। किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो,
यदि ऐसा आपको मिलता है फॉर्म देखने को, तो वो हमेशा जो है वो राइट साइड में जाकर गुणा है तो भाग में होगा, यदि भाग है तो गुणा होगा, चेंज होता है। जिस तरफ प्लस जाता है राइट साइड तो माइनस होता है, और माइनस जाता है तो प्लस होता है, उसी तरह ये गुणा जाकर उधर भाग होगा, यदि भाग है तो जाके गुणा होगा। तो 5 का टेबल पढ़े कि 35 आया, तो 5 × 5, 5 7 जा 35, यानी P बराबर, इस साइड लिख देते हैं, यानी P बराबर 7। ठीक, देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर H है, और ये क्वेश्चन नंबर जो 2 था, 2 का जो H है, ये 2 का लास्ट वाला क्वेश्चन है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 3, तो उस 3 वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अगले दिन। तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन को आज देखते हैं। क्वेश्चन है कि 34 - 5 ब्रैकेट्स में P - 1 = 4। तो 34 है तो 34 लिखेंगे। अब ये माइनस और प्लस का जब गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस का करेंगे तो माइनस होगा, और ये 5 है, ये P है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5P होगा। माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 होगा। इक्वल का सिंबल देके लिखेंगे 4। ठीक, 4 लिखेंगे। अब यह -5P को छोड़कर ये +5 और ये +35 दोनों अपना स्थान छोड़ के इक्वल के साइड की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे -5P बराबर 4, 4 है तो 4 लिखेंगे। यह +5 है तो यहाँ पे आके -5 होगा, यह +34 है तो यहाँ आके -34 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि -5 है तो -5P लिखेंगे, इक्वल देंगे। अब ये 4 है तो 4 लिखेंगे। अब माइनस और माइनस को जब ऐड करेंगे तो माइनस होगा, संख्याएं जुटेंगी और साइन दोनों का एक जैसा है तो यह साइन भी एक जैसा ही लिखेंगे, यानी माइनस माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 5 और 34 जोड़ेंगे तो ये होगा 39। ठीक, तो -5P बराबर होगा, ये 39 में से 4 को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर माइनस के साथ हुआ, क्योंकि ये -39 है, तो जो आंसर आएगा वो माइनस के ही साथ आएगा, क्योंकि ये माइनस वाला सिंबल जो है, अंक है, ये बड़ा है। तो 39 में से 4 माइनस करेंगे तो होगा 35, वो भी माइनस के साथ। इसको देखेंगे, P बराबर लिखेंगे, P बराबर -35 अपान, ये -P यहाँ पे गुणा में है, इस साइड में आके भाग में होगा, यानी -5 होगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 × 5, 5 7 जा 35। तो P बराबर लिखेंगे 7। ठीक, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। 5 + 5 तो माइनस और प्लस मिलके माइनस, 5 का मल्टीप्लाई P में करेंगे तो 5P, माइनस और माइनस मिलके प्लस, 5 1 जा 5, 4 है तो 4 उतार देंगे। अब -5 है तो -5 लिख देंगे। ठीक, इक्वल है तो इक्वल देंगे, +4 है तो +4। ठीक, क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता है, माइनस को लिखा जाता है, तो +4 है तो यहाँ पे +4 हो गया। ये +5 है, ये राइट साइड में आके -5 होगा। ये +34 है तो राइट साइड में -34 होगा। -5 और -34 दोनों को जोड़ेंगे तो 39 आएगा। यह माइनस माइनस है, दोनों को जोड़ने पर माइनस ही लिखा जाएगा। ये नहीं कि माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस होगा, नहीं, माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस ही होगा। अब ये -39 में से 4 माइनस करेंगे तो ये -35 बचेगा, क्योंकि ये माइनस वाला सिंबल है, यानी जो डिजिट है ये बड़ा है तो माइनस होगा। ये -5, P बराबर -35, तो P बराबर -35 अपान, ये -5 जो है गुणा में है तो यह डिवाइड में होगा -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, माइनस माइनस यानी कट जाएगा, बचेगा 35 अपान 5, तो 5 × 5, 5 7 जा 35, तो P बराबर 7 आया। तो आज की इस वीडियो में जो भी सवाल बताए गए हैं ये बेहतर से बेहतर तरीके से आप सभी विद्यार्थियों को समझाया गया है।
यदि आप चाहते हो कि इसी तरह की अच्छे वीडियो इसी तरह के सवाल को आप पढ़ना चाहते हो सीबीएसई बोर्ड से संबंधित, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें तथा जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनको आप चाहते हो कि वो भी आपकी तरह अच्छे से समझ सके, तो उनको भी, उन विद्यार्थियों को भी इस चैनल के माध्यम से उनको जोड़े। तो आज की इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों को बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।